नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर राधेश्याम। अपने पिछली बार स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में अपन ने पता किया था कि कैसे कैसे अपन को डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस अपने लाइफ में अपन को परेशान करता है या अपन की लाइफ में कैसे चेंजिंग करता है। अब आगे चलते हैं और आज अपन डिस्कस करते हैं कि कैसे इनसे अपन बचें और कैसे अपनी लाइफ को अच्छा और बहुत अच्छा बनाएं। इसलिए अपन आज डिस्कशन करते हैं और इसी डिस्कशन के अंदर पहले आज अपन देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको अपन बिल्कुल सिंपली तरीके से समझ सकते हैं और कुछ उनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, जिससे अपनी लाइफ और भी अच्छी और स्मूथ हो जाए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इतने इम्पोर्टेंट हैं और बहुत सरल हैं जो अपन कर सकते हैं और उनसे अपन को बहुत अच्छी रिकवरी मिलेगी। तो इसमें जो सबसे पहले जो आता है वो आता है अपने जो भी अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है और डिप्रेशन हो रहा है। अब देखो, ये अपने ब्रेन में जो डोपामिन्स हैं, सेरोटोनिन है, इनको क्या है फ्लक्चुएट करता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनको फ्लक्चुएट करते हैं ये अपने ब्रेन के अंदर। जैसे अपना एक आ गया डोपामिन, एक आता है सेरोटोनिन और एक आता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये तो तीन चीज़ें हैं अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में, जो ये एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन है उनको चेंज करता है। अब ये अपन को आगे पता करना है कि अपन इनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो इनको जो कम कर सकते हैं, कैसे अपन इनसे बाहर निकल सकते हैं। इसमें पहला नंबर आता है एक्सरसाइज। पहले नंबर आता है एक्सरसाइज, दूसरा नंबर आता है योगा, दूसरा नंबर आता है योगा, तीसरा नंबर आता है कि अपना सोशल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन। इसके बाद में आता है चौथा है नियर टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स, नियर टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो अपन इनके बारे में पता करेंगे, कैसे क्या इनसे अपन सीख सकते हैं या कैसे इनको समझ सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को अपन बेहतर बना सकते हैं। तो इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और जो भी इनसे बचने के जो तरीके हैं वो अपन करेंगे। सबसे पहले अपन जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक नंबर लेते हैं सबसे पहले अपन कि एक्सरसाइज से अपन कैसे अपने को खुद को रिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे अपन चेंजिंग कर सकते हैं। तो पहला नंबर आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज में अपन ऐसा कर सकते हैं कि डेली रूटीन के अंदर अपन जैसे वॉक कर सकते हैं। वॉक के साथ के अंदर अपन कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं कि अपन को मॉर्निंग में स्विमिंग करनी है, रनिंग करनी है, जंपिंग करनी है। इवनिंग में ऐसा कुछ प्रोग्राम सेट कर सकते हैं कि अपन को इवनिंग के अंदर कुछ परफॉर्म करना है। जैसे फिक्स कर लें कि 15 मिनट का दौड़ है, 15 मिनट का कुछ एक्सरसाइज है। तो इसमें वॉकिंग के साथ में दूसरा अपन ऐड कर सकते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम अपना ध्यान को बढ़ाता है, अपने ब्रेन और अपने लंग्स का स्टेबिलिटी बढ़ाता है, अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के कारण अपने ब्रेन्स के अंदर न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट होता है और ब्रेन्स में स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी आने के कारण अपना जो भी प्रोग्राम होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज की ओर जाता है। अब एक्सरसाइज से ही जुड़ा हुआ दूसरा पार्ट है योगा। अब योगा थोड़ा सा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है हर दृष्टि से। जो इस बीमारी के अंदर परेशान जो लोग होता है उसमें आता है योगा एंड मेडिटेशन। योगा एंड मेडिटेशन, देखिए योगा में क्या करते हैं कि अपन है ना मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है, देखिए, आई इनर
योगा के अंदर जो पार्ट होता है मेडिटेशन, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, इनर जो पीस होती है, इनर पीस, फेलोशिप, मेडिटेशन। देखो इसका इनर पीस का मतलब क्या हुआ, आंतरिक शांति, आंतरिक शांति। और फेलोशिप, मेडिटेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर उससे जुड़ाव, उससे जुड़ाव कैसे करें। तो इसमें क्या करते हैं, मेडिटेशन करने के खूब से रीजन होते हैं। जैसे अपन कहीं बैठ के ध्यान लगाएंगे, जो मेडिटेशन जो होता है वो ध्यान जुड़ाव होता है। तो जैसे ही अपन मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में बहुत से टाइप होते हैं, जैसे भ्रमरी होता है, आलोम विलोम होता है, कुछ मंत्र उच्चारण होता है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ब्रेन में कंपन करती हैं, वाइब्रेशन करती हैं, जिसके कारण अपने ब्रेन्स के डोपामिन, सेरोटोनिन और न्यूरोट्रांसमीटर्स एक स्थित व्यवस्थित जगह पे आते हैं, और वो जैसे न्यूट्रल पोजीशंस पे आके अपने दिमाग को स्थिर करते हैं। तो अपन ऐसे मेडिटेशन का यूज भी करके अपन बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और मेडिटेशन आजकल वैसे कॉमन हो गया है अपनी होल लाइफ में। अपन को अगर अपन सुबह मॉर्निंग में हल्का सा टाइम निकाल लें मेडिटेशन के लिए और एक्सरसाइज के लिए, तो बहुत सी डिजीज ऐसी हैं जिनको अपन बिना किसी और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन के अपन ठीक कर सकते हैं। अब इससे आगे आता है सोशल कम्युनिकेशन। सोशल कम्युनिकेशन, देखिए सोशल कम्युनिकेशन में क्या रहता है कि आजकल क्या है कि मल्टीमीडिया है, पर्सनल चीज़ें हैं, या हायर सोसाइटीज़, ऐसे माहौल क्रिएट होने लग गए हैं जिसके कारण आदमी खुद अकेला रहता है। अकेला रहने के कारण उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, या फिर वो जो काम करते हैं उनके प्रति उनकी जो सकारात्मक सोच है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। देखिए एंजाइटी और स्ट्रेस को अपन अगर समझें तो आदमी का जो अकेलापन है वो धीरे धीरे नेगेटिविटी की तरफ जाता है, तो उसको सकारात्मक चीज़ों का पता नहीं चल पाता है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट होता है कि आपके आसपास का माहौल, एटमॉस्फेयर, वातावरण जो भी है उसको समझें, उसको जानें, और उसके प्रति आपका जो भी दैनिक दिनचर्या है वो उसमें इन्वॉल्व करें। मॉर्निंग में कोई ऑफिस जाने वाला है तो ऑफिस से पहले 1 आधा घंटा निकालो, आसपास पड़ोसी की सबसे बातें करो, आसपास का बातें करो, अपने खुद के बारे में बताइए, उनके बारे में पूछिए। इससे एक सोशल कम्युनिकेशन बढ़ता है। दूसरा ये होता है कि इवनिंग में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, तो उनके साथ में जाइए, पता करिए, आपको कुछ अच्छा अनुभव है तो उन बच्चों के साथ शेयर करिए, बच्चों का अनुभव लीजिए। तो ये एक टाइम स्पेंड करने का अच्छा तरीका होता है, प्लस आपके दिमाग को एक सकारात्मक ऊर्जा की ओर संचित करता है। और इसके बाद में जो लास्ट वाला आता है, देखो सोशल कम्युनिकेशन में पॉइंट याद रखिए कि मॉर्निंग में एम है सबसे मिलिए, मिलना है। मिलने का मतलब है कि आपको अपने बारे में कुछ बताओ, उनके बारे में कुछ पूछिए, अपने कुछ अनुभव उनसे शेयर करिए, उनके अनुभव खुद शेयर करिए। आपको कोई परेशानी हो रही है, कुछ समस्या हो रही है तो उसके बारे में भी डिस्कस हो सकता है। अपने हम उम्र वालों से भी बात कर सकते हैं, बड़ों से भी बात कर सकते हैं और छोटों से भी बात करते हैं। दूसरा है जो बच्चे होते हैं उनसे भी आप उनके गेम्स के अंदर थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, इंटरेस्ट दिखाइए, जिसके कारण आपको टाइम स्पेंड करने में भी अच्छा रहेगा और आपका दिमाग भी एक जगह से दूसरी जगह की ओर आकर्षित होएगा। अब लास्ट वाला जो टॉपिक है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखिए ये इस पूरे सर्कुलेशन में सबसे जो बेस्ट पॉइंट है वो योगा और मेडिटेशन, फैमिली कम्युनिकेशन, इसके बाद में ये आता है। देखो फैमिली का मतलब ये होता है कि फैमिली भी आजकल 2 टाइप्स की हो गई है। एक फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली और एक है कंबाइंड फैमिली। अब देखो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ये है कि अकेला है, अकेले का मतलब ये होता है कि हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं। तो इस प्रकार के ड्यूरेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपन को परेशान करती हैं, और अकेला ही कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि अपन को परिवार और फैमिली की ज़रूरत होती है। तो अपन उस कंडीशन में अगर न्यूक्लियर है तो अपने पास समझने के लिए और समझाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। इसीलिए न्यूक्लियर फैमिली के लिए फ्रेंड ज़रूरी है। फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त।
दोस्त का मतलब वो है जो आपको परिस्थितियों में, गलत परिस्थितियों में आपको सहारा दे, आपको हिम्मत दे और आपको सुझाव दे कि आपका ये गलत काम है, आपने इसको ऐसे किया है, या फिर आप ऐसे पहुंच सकते हैं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सब सलाह जो है वो आप फ्रेंड सर्किल में, दोस्ती सर्किल में कर सकते हैं। दूसरा आता है कंबाइंड फैमिली। कंबाइंड फैमिली का मतलब ये है कि अगर आप अकेले रहते हो, किसी काम को लेके परेशान रहते हो या ऐसा कुछ होता है, तो आपको पूरी फैमिली सपोर्ट करेगी। तो आप नकारात्मक चीज़ें, जो नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं, उनसे आप फ्री हो सकते हो, जल्दी बाहर निकल सकते हो। आपके पास अकेलेपन और नकारात्मक चीज़ें सोचने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप इसके द्वारा आराम से बाहर निकल सकते हो। तो इस प्रकार से फैमिली और फ्रेंड अपनी लाइफ में इन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए बहुत उपयोगी है। अब लास्ट में आता है कि देखिए, एक छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जिन लोगों को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो ऐसा नहीं समझे कि उनको कोई परेशानी हो रही है या ऐसी चीज़ है पर मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता या मैं किसी को बता भी नहीं सकता। बहुत से लोग या बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको वो बोलते हैं कि सर, इस बीमारी के बारे में मैं खुल के बात नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन एक बीमारी है या इसको एक बीमारी अपन बनाते हैं। इसका आपको मैं समझाता हूँ कि जैसे ये एक स्टेज होता है जो ब्रेन में अपन को एक कुछ परिस्थितियाँ चेंज होने के कारण डेवलप होती हैं। तो इसलिए आप उसको समझोगे तो ये बिल्कुल 100% आपको एक्यूरेसी और आपके अंदर जो इसके प्रति चीज़ें हैं ना, उनके अंदर रिकवरी की 100% संभावना होती है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अच्छा सलाह लीजिए, अच्छा आपका प्रोग्राम बनाइए। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ दाएं बाएं स्ट्रेस में आ रहे हो या एंजाइटी में आ रहे हो, तो अच्छी जगह से सलाह लीजिए, अच्छे से कांटेक्ट करिए और 3 चीज़ें स्पेशल रखिए। एक पहला नंबर है मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम प्रॉपर बनाइए, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, कुछ भी हो, जैसे भी हो। दूसरा है, अगर ये नहीं हो सकता है तो फैमिली या फ्रेंड्स, इनके साथ में कम्युनिकेशन बैठाइए। या दूसरा है, अगर इनमें से नहीं हो सकता तो हर मॉर्निंग में कोई भी एक गेम ज़रूर खेलें। आप कोई भी एक गेम चूज़ कर लें, आपका पसंदीदा गेम जो आपने पहले खेला हो या आप खेलना चाहते हो, तो वो आपको खेलना ही है। अगर वो गेम खेलते हो तो आपकी बॉडी में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, हर चीज़ों के प्रति लड़ने का एक सकारात्मक डेडिकेशन आता है। तीसरा आता है कि सेल्फ बिजी। आप है ना, किसी भी चीज़ में, जैसे आपको ऐसे लग रहा है कि आपको बार बार एपिसोड आ रहे हैं, आपका ध्यान आकर्षित बार बार दूसरी तरफ हो रहा है, तो इनसे बचने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि आप रेगुलर ऐसे बनाइए कि जैसे मैं इस टाइम में फ्री रहता हूँ, उस टाइम में आप एक प्रोग्राम बनाइए, किचन में कुछ बनाइए, ग्राउंड पर कुछ करिए, घर पे कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा एक वर्क आप चूज कर लो। वर्क चूज करने से फ़ायदा ये होएगा कि आपको धीरे धीरे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन के ज़रिए आप उस चीज़ को धीरे धीरे भगा सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको देखो कंसल्ट करना है। कंसल्ट टू डॉक्टर में साइकेट्रिस्ट से अपन मिल सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, और बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं उनसे मिल सकते हैं, सोशल थेरेपिस्ट होते हैं उनसे मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपन, जिससे अपन को अपना आइडिया बैठे कि कौन सी स्टेज में है, कौन से स्टेटस में है। और आप चाहें तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है एक्सरसाइज से संबंधित, मेडिटेशन से संबंधित, या और कोई सेकेंडरी कुछ चीज़ें हैं उनसे संबंधित, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।